गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय संघर्ष समिति का तख्ता पलट करते हुए केंद्रीय संघर्ष समिति की बागडोर अपने हाथों में लेने का ऐलान कर दिया गया है। आज उन्होंने मीटिंग में यह ऐलान किया कि अब केंद्रीय संघर्ष समिति की अगुवाई जब तक आंदोलन चलेगा तब तक गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा की जाएगी। दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाजियाबाद आंदोलन के आज चौथे दिन गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम बार के सेक्रेटरीज और अध्यक्ष की एक मीटिंग आहूत की गई थी। इस मीटिंग के बाद गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक और अप्रत्याशित निर्णय लिया गया। एक ऐसा निर्णय जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और एक ऐसा निर्णय जिसको जमीन पर उतारा जाना कितना आसान होगा। एक ऐसा निर्णय जिससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी या कमजोरी ये समय बताएगा। एक ऐसा निर्णय जिसकी शायद इस समय बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। दरअसल गाजियाबाद बार एसोसिएशन पश्चिम उत्तर प्रदेश केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन के उस निर्णय से खासा नाराज हैं जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के घटनाक्रम के ऊपर चल रही हड़ताल को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ही उस निर्णय का घोर विरोध किया गया और न्यायालय खुलने के समय पर ही वहां काफी गर्मागर्मी रही, नारेबाजी की गई, पुतला तक जलाया गया। जिसके बाद केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की एक मीटिंग आहूत की गई और उसके बाद जो प्रस्ताव पारित किया गया उससे ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री रोहताश अग्रवाल बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा था कि वह गाजियाबाद के आंदोलनरत अधिवक्ताओं के साथ हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले भी हड़ताल पर रहेंगे। आज का जो उनका प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में उन्होंने उस बात को दोहराया था और कहा था कि हम गाजियाबाद के आंदोलन के साथ खड़े हैं और हमारे यहाँ भी हड़ताल रहेगी, कार्य से विरत रहेंगे। तो गाजियाबाद बार एसोसिएशन को उनके इस प्रस्ताव का और उन्होंने जो गलती एहसास उनको हुई या यहाँ के सदस्यों ने उनको कराई थी उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था जो आज गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने लिया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया वो यह कि उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति का जो अगुवाई है अब तब तक आंदोलन चलेगा जब तक गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा की जाएगी। उनके कुल 4 प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं क्या है। उन्होंने कहा है कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति की अगुवाई बार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा की जाती रहेगी। इस आंदोलन से आगे लिखा है, इस आंदोलन से जो भी निर्णय आएगा वह सभी पर मान्य होगा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश समिति के चेयरमैन रोहताश अग्रवाल द्वारा जारी कोई भी प्रस्ताव निष्प्रभावी होगा। तो ये निर्णय एक मीटिंग में किस तरह से कोई बार एसोसिएशन ले सकती है, ये केंद्रीय संघर्ष समिति का चेयरमैन का पद क्या ऐसा मूवेबल पद है कि जिसको अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ खींच सकता है। यह भी बता दूं कि आज की मीटिंग में गाजियाबाद में जो जिले शामिल हुए उनमें अमरोहा, फिरोजाबाद, कांठ, मुरादाबाद का हिस्सा है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बिजनौर, बड़ौद, बागपत, कैराना, हापुड़, खतौली, मुजफ्फरनगर का हिस्सा है, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ का हिस्सा है। इनके समेत कुल 10-11 जिले वहां मीटिंग में शामिल थे। तो केंद्रीय संघर्ष समिति के अंतर्गत 22 जिले आते हैं, वहां 10 जिले ही मौजूद थे और उनमें भी हेडक्वार्टर्स के लोग नहीं थे, कहीं तहसील स्तर के अधिवक्तागण मौजूद थे। बहरहाल उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाना कि हम केंद्रीय संघर्ष समिति की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं, तख्ता पलट करने जैसी है, सीधे सीधे तख्ता पलट उन्होंने किया। अब इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन पर, इस आंदोलन को इस निर्णय से क्या तेजी मिलेगी या इस आंदोलन को कोई कमजोरी मिलेगी, क्या अधिवक्ताओं के बीच जो एक संघर्ष चल रहा है वो और संघर्ष बड़ा हो जाएगा। अब आप सरकार से लड़ेंगे, आप जुडिशरी से लड़ेंगे या आपस में लड़ेंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो निर्णय आज गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा लिया गया इसका एक तीव्र रिएक्शन मेरठ की तरफ से जरूर आएगा। केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन रोहताश अग्रवाल साहब इस पर अपना क्या प्रतिक्रिया देते हैं वह समय बताएगा, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया होगी वो किसी भी सूरत में शायद इस आंदोलन के हक में नहीं होगी। ये निर्णय इस आंदोलन को कमजोर करेगा, मजबूत, ये समय की बात है। लेकिन ऐसा लगता है ये निर्णय गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा अति उत्साह में, जल्दबाजी में लिया गया, जो कि शायद अभी नहीं लेना चाहिए था। अभी इनको अपने आंदोलन पर ही फोकस करना चाहिए था। बहरहाल आंदोलन मजबूती प्रदान करे, अपनी कामयाबी की तरफ जाए, हम तो यही कामना करते हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।